पामेला बोर्डेस उर्फ पामेला चौधरी उर्फ पामेला सिंह को इतने वर्षों में आप सब शायद भूल गए होंगे। यह वही पामेला है जो 80 के दशक में यूरोप के बदनाम हथियारों के सौदागरों से अपने ताल्लुक की वजह से विवादों के घेरे में आई थी और ब्रिटिश पार्लियामेंट के कई नामचीन सदस्य पामेला से अपने रिश्तों को लेकर मुश्किल में पड़ गए थे। लगातार खबरों से परेशान, बुरी सुर्खियों से, काली सुर्खियों से परेशान पामेला ने आखिरकार तय किया कि वो अपने देश भारत लौटेगी और गोवा में पनाह लेगी। बीते कई वर्षों से पामेला बोर्डेस पामेला सिंह के नाम से गोवा में रह रही हैं। पामेला से मेरी मुलाकात मोनिका घुर्डे के माध्यम से हुई थी। मोनिका घुर्डे देश की नामचीन परफ्यूमर थी। एक ज़माने में मोनिका फोटोग्राफी करती थी और बाद के दिनों में मोनिका ने अपना ये प्रोफेशन छोड़कर परफ्यूम की दुनिया में कदम रखा था और ख़ासी शोहरत पाई थी। पामेला भी फोटोग्राफी से रिश्ता रखती थी और जब पामेला सिंह के नाम से गोवा में रहने लगी तो उसका परिचय था कि वह एक फोटोग्राफर है। पामेला सिंह ने अपने अतीत को भरसक मिटाने की कोशिश की, लेकिन अतीत कभी पीछा थोड़े ही छोड़ता है। पामेला इन दिनों भी गोवा में है। हालांकि मोनिका अब इस दुनिया में नहीं है, पर मोनिका के ज़रिए पामेला से मेरी वह एक मुलाकात मेरे लिए तो अविस्मरणीय हो गई। राजा मोमो और पीली बुलबुल में एक अध्याय ही है पामेला बोर्डेस। गोवा पर केंद्रित मेरा यह हिंदी उपन्यास एक से एक चरित्रों से भरा पड़ा है, जिसमें से एक चरित्र पामेला बोर्डेस का भी है। आप इसका कुछ अंश देखें। मोनिका ने खिड़की का शीशा सरकाकर बाहर देखा है। बिस्तर से उठते हुए दीवार घड़ी पर पहले ही उसकी नज़र जा चुकी है। रात के 3 बज रहे हैं। जाहिर है कि बाहर अभी गहरा अंधेरा है। मोनिका को लग रहा है कि बाहर से ज़्यादा अभी उसके दिमाग में अंधेरा है। कल सारी रात बारिश होती रही। बारिश की बौछार रह रह कर विकल हो खिड़की के शीशे पर धक्के देती रही। अभी रात के भीगे अंधेरे को देखने के लिए उसने खिड़की का शीशा सरका रखा है। कल रात से अभी कुछ देर पहले तक रात और बारिश की युगलबंदी की तरह पामेला और उसकी भी संगत चलती रही। पामेला की दी हुई फाइल को देर तक पूरा पढ़कर ही उसने दम लिया है। फाइल एक किनारे रखते हुए उसे लगा कि एक सूखी नीली नदी है पामेला, जो गोवा आकर अरब सागर के नीले जल में विलीन हो फिर से जीवन के लिए उमड़ना चाहती है, पर बदनामी का थलथलाता दलदल उसे उमड़ने के लिए शायद ही उबरने देगा। पामेला की फाइल में रखी खबरों और कहानियों को पिछले 1 सप्ताह से लगातार पढ़ते हुए मोनिका को पामेला को लेकर रोना आ रहा है। पामेला उससे उम्र में 10 साल बड़ी है, पर उसके और पामेला के बीच उम्र के फासले का कोई मसला नहीं। पामेला ने दुनिया देखी है। वो खासी बिदास है, पर बदकिस्मती उसकी सगी बहन है। कलंक और बदनामी का ऐसा कोई पहलू नहीं तो पामेला के जीवन से छूटा हुआ हो। उन्माद, अश्लीलता, मक्कारी, अयारी की कथाओं से घिरी और दुनिया के दुर्नाम हथियारों के सौदागरों का हमबिस्तर होने के आरोपों से छली एक लड़की के जीवन की कल्पना ही रोमांचक है। विगत की पामेला बोर्डेस अंदर और बाहर अंधकार से भरी है। अब पामेला सिंह के रूप में अपना कायांतरण करके भी उसे शांति नहीं। पामेला से इतने दिनों के परिचय में उसी से उसके बारे में फुटकर फुटकर जो पता चला वह यह कि वह हरियाणा के माजरा नामक गांव के एक मध्यम वर्गीय जाट परिवार से आती है। उसके पिता मेजर मोहिंदर सिंह चौधरी सन 1962 में भारत चीन युद्ध में मोर्चे पर शहीद हो गए थे। उस समय से उसके शहीद पिता की याद में माजरा गांव में उत्सव मनाया जाता है। संगीत, नृत्य व कबड्डी का इस मौके पर बड़े उत्साह से आयोजन होता है। गांव में बाकायदा मोहिंदर सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स क्लब है, पर विवाद के घेरे में आने के बाद से पामेला की मां ने पामेला को गांव आने और विशेषकर अपने पिता के शहीद दिवस पर आने से मना कर दिया था। पामेला को यह बात सालती रही। पामेला से ही बातों में पता चला था कि अपने पिता की शहादत के ठीक 2 माह पहले उसका जन्म हुआ था। जाहिर था कि पामेला एक बदकिस्मत बच्ची मानी गई थी, जिसके धरती पर आते ही पिता मौत के मुंह में चले गए थे।
हरियाणा में लड़की बच्चियों की भ्रूण हत्या आम बात रही है। कितनी लड़कियां वहां गर्भधारण के कुछ समय बाद ही नष्ट करा दी जाती हैं। गनीमत हुई कि पामेला बच गई। पिछले दिनों पामेला ने एक दिन गहरी उदासी से कहा, मोनिका, वाई डज इट ऑलवेज रेन ऑन मी। फिर अगले पल वह हंस बेहंस कर बोली, बदकिस्मती को मैंने कई बार कहा है डियर, बैड लक, बचपन से साथ लगे हो, लेट्स ब्रेकअप यार। पामेला की फाइल पूरा एक सप्ताह लगाकर एक सांस में पढ़ते हुए मोनिका लगातार सोचती रही है कि सपनों की भी एक हद होती है। हद पार के सपनों ने ही पामेला के जीवन को नष्ट कर दिया। बम्बई आकर पामेला को उम्मीद से ज़्यादा रफ्तार मिली। वर्ष 1982 में उसे यहाँ फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में शामिल होने का अवसर मिला। इस प्रतियोगिता में वह कामयाब रही, वह मिस इंडिया चुन ली गई। इस अनमोल खिताब के साथ ही वह फौरन पेरू के लिए कूच कर गई। इस तरह दुनिया भर की सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेती पामेला ने जीवन में पहली बार एक मुश्त इतनी खुशियां पाई थी। उसकी माँ का अब उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। पामेला अपने असीमित सपनों का खजाना लिए हुए अब अमेरिका पहुंच गई थी। न्यूयॉर्क के पार्सन्स स्कूल ऑफ डिज़ाइन तथा न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी से भी उसने पढ़ाई की। न्यूयॉर्क में पढ़ाई के संग संग वहाँ पांव जमाने के लिए उसने कई काम किए और बहुत जल्दी अमेरिका के उच्च प्रभुवर्ग में उसकी पैठ बन गई। एक शाम न्यूयॉर्क की ही आलिशान पार्टी में उसका परिचय सऊदी अरब के बेहद दौलतमंद और हथियारों के अति विवादास्पद व्यवसायी अदनान खशोगी से हुई। इसके थोड़े ही समय बाद मीडिया में एक अफवाह उड़ी कि एक भारतीय सुंदरी पर हक जमाने के लिए अदनान खशोगी और कतर के एक अमीर में भारी तनातनी छिड़ गई है। पर इन खबरों का पामेला सिंह चौधरी पर कोई असर नहीं था। उसे इन खबरों से मजा आ रहा था। उम्र के कच्चेपन की बेवकूफ़ियाँ उसे नीले आसमान में उड़ा रही थीं। आसमानी रास्ते से ही एक दिन वह न्यूयॉर्क से जापान आ गई, पर रास रंग के मामले में जापान उसे नहीं भाया। तो जल्दी ही वह टोक्यो से लंदन आ गई। अन्य सभी देशों की तुलना में लंदन उसे बहुत प्यारा लगा। गहन और सुंदर शहर। शुरू में लंदन भी जीवन यापन के लिए उसे थोड़ा हाथ पांव लंदन में मारना पड़ा, पर लंदन में शीघ्र ही बड़े बड़े लोगों से उसका संपर्क कायम हो गया। लंदन में ही उसे हथियार का एक कारोबारी मिला, जिसने उसे आगे जाकर हेनरी बोर्डेस से मिलवाया। हेनरी हथियारों के कारोबार का एक छोटा खिलाड़ी था। कुछ समय की दोस्ती के बाद पामेला ने हेनरी बोर्डेस से शादी कर ली और पामेला सिंह चौधरी से पामेला बोर्डेस बन गई। उसके पति ने विवादों के इस दौर में लंदन के एक अखबार को दिए अपने साक्षात्कार में कहा था कि पामेला ने एक समय हथियारों के डीलरों की धौंस से बचने के लिए मुझसे विवाह का अनुरोध किया था। लंदन के बड़े बड़े लोगों की रंगीनी में खेलने वाली पामेला एक रात लंदन की एक भव्य नाइट क्लब पार्टी में द संडे टाइम्स के नामचीन संपादक एंड्रू नील से मिली। पहली नज़र में न जाने क्या हुआ कि वह मुलाकात बहुत जल्दी अंतरंगता में बदल गई। सनसनीखेज खबरों से भरपूर लंदन के कई टेबलॉयड यानी छोटे आकार वाले लोकप्रिय समाचार पत्रों ने सचित्र कथाएं छापी कि कैसे इंग्लैंड की बड़ी हस्तियों को साधने में पामेला ने संपादक एंड्रू नील को अपना जरिया बनाया। हालांकि नील से उसका सिलसिला बहुत दिनों तक नहीं चल सका। नील से तनातनी तक स्थिति जाने के बाद पामेला द ऑब्जर्वर के संपादक डोनाल्ड टेलफोर्ड के करीब आई। पामेला के लक्ष्य में ब्रिटिश संसद के कई दिग्गज थे। शीघ्र ही वो बोर्ड रूम के चर्चित संपादक मार्क बर्का से मिली, जिन्होंने पामेला का परिचय ब्रिटेन के दिग्गज कंजर्वेटिव पार्टी सांसद डेविड शॉ से कराया। पामेला ने डेविड शॉ से अनुरोध किया कि वह उसे ब्रिटेन संसद का प्रवेश पत्र दिलवाने की कृपा करें। इसी तरह लीबिया के एक महत्वपूर्ण नौकरशाह की पामेला से दोस्ती बनी जब वह सरकारी यात्रा पर लंदन आया। हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी अदनान खशोगी से तो खैर उसकी गहरी निकटता थी। इसी तरह रोमानिया के राजकुमार पॉल, द रोलिंग स्टोन्स के रॉक स्टार बिल वाइमन और इटली के काउंट कार्लो कोलोबोत्ती भी उसके अंतरंग बन चुके थे। वर्ष 1989 में इंग्लैंड की मीडिया में तब तहलका मचा जब इंग्लैंड की लोकसभा के संदर्भ में पामेला बोर्डिस को लेकर सुर्खियां बनी, कॉल गर्ल वर्क्स इन हाउस ऑफ कॉमन्स। इस खबर के साथ ही वर्ष 1963 के उस समय को याद किया जाने लगा जब 19 वर्ष की ब्रिटिश मॉडल क्रिस्टीन कीलर से अंतरंग संबंधों के आरोप में इंग्लैंड की हेराल्ड मैकमिलन सरकार के मंत्री जॉन प्रोफ्यूमो समेत कई दिग्गजों के नाम सामने आए थे। इसी कारण से 18 अक्टूबर 1963 को इंग्लैंड की हेराल्ड मैकमिलन की सरकार गिर गई थी। बहरहाल अब यह सब कुछ अतीत है और वर्तमान है तो सिर्फ पामेला सिंह और पामेला सिंह। पामेला सिंह
फोटोग्राफी के जरिए अपना जीवन यापन कर रही हैं और गोवा में रह रही हैं। राजा मोमो और पीली बुलबुल उपन्यास में पामेला सिंह से आपकी मुलाकात होगी। शुक्रिया।